हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। भगवत गीता का सुंदर पाठ चल रहा है, अध्याय नंबर 6, जिसका शीर्षक है ध्यान योग। तो श्री कृष्ण हमें दिव्य ज्ञान दे रहे हैं। ऐसा ज्ञान किसी दूसरे शास्त्र में मिलना बड़ा ही दुर्लभ है, जो श्री कृष्ण स्वयं अपने मुख से दे रहे हैं। तो श्री कृष्ण हमें अभी तक ये बता चुके हैं कि परम परमात्मा कौन है। स्वयं श्री कृष्ण ही परम परमात्मा है, जो सबके ईश्वर हैं। उनसे ऊपर कोई दूसरा नहीं है। तो भगवान ये बात क्लियर कर चुके हैं कि जो व्यक्ति स्वयं श्री कृष्ण को और परमात्मा को एक सा मानता है, अभिन्न मानता है, वह पूर्ण योगी है, वह आत्म साक्षात्कार कर चुका है। तो ये बात घोषित हो चुकी है कि श्री कृष्ण ही स्वयं भगवान है। उसके बाद श्री कृष्ण ने हमें अभी तक यही बताया है कि अपने मन को कंट्रोल में करना चाहिए। अगर हम अपने मन को कंट्रोल में करेंगे तो हम ध्यानस्थ हो पाएंगे, हम ध्यान लगा पाएंगे। लेकिन अब अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन ने तो सीधा सवाल कर दिया अब श्री कृष्ण के सामने कि हे प्रभु, मैं अपने मन को कंट्रोल में करूं तो करूं कैसे? ये मन तो इतना पागल है, हठीला है और जिद करके बैठ जाता है और बलवान भी है। अगर मैं मन को डांट फटकार दूं कि बैठ जा यहाँ पर, नहीं चाहिए तुझे, वो नहीं मिलेगा कुछ भी, तो मन तो इतना बलवान है कि मेरी डांट भी सहन नहीं करेगा। तो मन का मैं क्या करूं, इसे वश में मैं कैसे करूं? मन को वश में किए बिना तो हम भक्ति भी नहीं कर पाएंगे। भक्ति करने बैठेंगे, मन कहीं और भटक जाएगा, ध्यान हमारा भंग हो जाएगा। तो इसलिए भगवान मन को वश में करने के लिए कह रहे हैं। और अर्जुन ने उनके ऊपर प्रश्न कर दिया कि मैं मन को कंट्रोल कैसे करूं, ये मुझे बताएं भगवान। तो अब भगवान उनको उत्तर देंगे। उससे पहले हम श्री कृष्ण की और गुरु महाराज की वंदना कर लेते हैं, तब हम भगवान का उत्तर जानेंगे। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं और श्री भगवान का, श्री कृष्ण का उत्तर जानते हैं कि मन को वश में कैसे करना है। हरे कृष्णा। श्री भगवान उवाच असंख्यं महाबाहो मनः दुर्निग्रहमचलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अब श्री कृष्ण के नाम के आगे भगवान आ रहा है, क्योंकि यह बात हो चुकी है कि श्री कृष्ण ही भगवान है। इसलिए श्री भगवान वाच कह रहे हैं कि भगवान बोल रहे हैं। तो हे महाबाहो कुंती पुत्र, निस्संदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। हरे कृष्णा। तो कृष्ण ने क्या उपाय बताया? वैसे कृष्ण कह रहे हैं कि मन को कंट्रोल करना वैसे तो कठिन है, हालांकि श्री कृष्ण का मन उनके कंट्रोल में है। वैसे श्री कृष्ण का मन, बुद्धि, ये सब चीजें अलग अलग नहीं है। कृष्ण तो एक दिव्य शरीर वाले हैं, और ये भी कह सकते हैं कि शरीर भी नहीं है कृष्ण का। श्री कृष्ण तो स्वयं दिव्य हैं, परम परमात्मा है, यानी कि आत्मा की भी आत्मा, परम परमात्मा। श्री कृष्ण तो दिव्य हैं। तो हम जैसे मनुष्यों के लिए श्री कृष्ण बता रहे हैं कि वैसे तो मन को कंट्रोल में करना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन कुछ अभ्यास के द्वारा और विरक्ति के द्वारा इसे कंट्रोल में कर सकते हैं। अब वो क्या है? हमारी जो कॉमन लैंग्वेज हम बोलते हैं ना कि डूज और डू नॉट्स, वो हमें फॉलो करना है कि डूज हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए, किस चीज का हमारा परहेज होता है, उनको फॉलो करके हम मन को कंट्रोल कर सकते हैं। अब क्या हमें करना चाहिए? शास्त्रों के अनुसार हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए, भगवान को अर्पित किया हुआ प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, भक्तों का हमें संग करना चाहिए, साधुओं का हमें संग करना चाहिए। ये हमारे डूज हो गए कि हमें करना क्या है। डू नॉट्स क्या है? हमें क्या नहीं करना चाहिए? हमें मांस मदिरा का पालन नहीं करना चाहिए, इलिसिट रिलेशनशिप्स में हमें नहीं रहना चाहिए, जुआ हमें नहीं खेलना चाहिए, हमें कोई भी मांसाहारी वस्तुएं
नहीं खानी। इस तरह से हमारे कुछ नियम होते हैं। व्यभिचारी ऐसा संग हमें नहीं करना। तो इस तरह के कुछ नियम है जो हमें नहीं करने। जब हम इन चीजों को कंट्रोल में कर लेंगे, सबसे पहले तो आहार ही अगर हमारा शुद्ध हो गया तो मन ऑटोमेटिकली शुद्ध हो जाएगा, वो भटकेगा ही नहीं। जब हमने ये डू नॉट्स फॉलो कर लिए कि ये नहीं करना, गलत चीजें नहीं खानी, आहार हमने शुद्ध कर लिया और गलत संग नहीं करना, ऑटोमेटिकली हमारे विचार शुद्ध हो जाएंगे, मन हमारा कंट्रोल में हो जाएगा। जब हम गलत चीजें खाते हैं, तामसिक चीजें खाते हैं, ड्रिंक करते हैं, तब हमारा मन कंट्रोल से बाहर होता है और गलत डिसीजन लेता है। जब हमने ये चीजें लेनी बंद कर दी, तब हमारा मन पवित्र हो जाएगा, गलत दिशा में भागेगा ही नहीं। उसके ऊपर हमने कहते हैं ना, सोने पे सुहागा कर दिया। ये तो हमारा हो गया सोना कि हमने आहार पर नियंत्रण कर लिया और गलत चीजें छोड़ दी। उस पे सुहागा क्या है? हमने साधु संग कर लिया, भक्तों का संग हमने कर लिया, श्री कृष्ण को अर्पित किया हुआ ही प्रसाद हमने ग्रहण किया। जब इस तरह के कार्यों में हम लगेंगे, सोने पर सुहागा हो जाएगा। मन नियंत्रण में होने के बाद, नियंत्रण में तो होगा ही होगा, उसके बाद मन सही दिशा में भी जाएगा। श्री कृष्ण की सेवा करेगा, परोपकार करेगा, निष्काम भाव से करेगा, भक्ति में लगेगा। और जैसे ही वह भक्ति में लगा, उसकी जो भौतिक समस्याएं हैं धीरे 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 समाप्त हो जाएंगी, भौतिक समस्याएं चली जाएंगी। क्योंकि जिसने श्री कृष्ण के चरण कमल पकड़ लिए और श्री कृष्ण ने जिसका हाथ थाम लिया, समस्याएं उसके पास कैसे रहेंगी? तो जहां पे श्री कृष्ण है वहां पे समस्याएं खत्म हो जाएंगी, भौतिक समस्याएं खत्म होगी, आध्यात्मिक उन्नति व्यक्ति करने लगेगा। तो श्री कृष्ण यहाँ पर यही कह रहे हैं, थोड़े से अभ्यास के द्वारा और विरक्ति के द्वारा, यानी कि हमें क्या नहीं करना, किन चीजों का क्या करना है। डू नॉट्स में ये आ गया। जब हम इन दोनों चीजों को फॉलो करेंगे तो मन कंट्रोल में होगा और इतना शुद्ध पवित्र हो जाएगा कि मन जैसा आप कहोगे वैसा ही करेगा। हरे कृष्णा। तो कितना आसान तरीका श्री कृष्ण ने हमें बता दिया कि कुछ रूल्स फॉलो करें अगर हम, तो ऑटोमेटिकली, तो हमें फिर जोर नहीं लगाना पड़ेगा। मन हमें बलवान नहीं दिखेगा, पागल नहीं दिखेगा, हठीला नहीं दिखेगा। मन हट करेगा ही क्यों? जब उसने कुछ चीजें फॉलो कर ली कि ये नियम हमने अपना लिए, तो उन नियमों पर चलने से हमारा मन इतना शुद्ध हो जाता है कि जैसा हमारी आत्मा कहेगी वैसा ही मन करेगा। हरे कृष्णा। नेक्स्ट श्लोक करते हैं। अब श्री कृष्ण और भी बताएंगे इस बारे में। असंयतात्मना योगः दोष प्रापः इति मे मतिः वश्य आत्मा न तु यतता शक्यवाप्तोमुपायतः। हरे कृष्णा। जिसका मन उच्छृंखल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है, ऐसा मेरा मत है। वाओ, श्री कृष्ण का मत है, स्वयं भगवान का ऐसा मत है। इसका मतलब यह सर्वमान्य सत्य है। भगवान अब क्या कह रहे हैं? लास्ट श्लोक की हेल्प से जो हमने नियमों को फॉलो किया कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, जब हम इन नियमों को फॉलो कर लेंगे तब हमारा मन संयमित हो जाएगा, कंट्रोल में हो जाएगा। और जिसका मन संयमित हो गया, जो समुचित उपाय करता है संयमित करने के लिए, उसकी सफलता निश्चित है। किस चीज की सफलता? आत्म साक्षात्कार की। आत्म साक्षात्कार क्या होता है कि मैं कौन हूं, भगवान कौन है, मेरा भगवान से रिलेशन क्या है, इसे आत्म साक्षात्कार कहते हैं। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जिसका मन पागल है, उच्छृंखल मतलब पागल है, बावला सा हो रहा है किसी वस्तु के पीछे, उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन है। लेकिन जिसने मन को संयमित कर लिया पिछले श्लोक की हेल्प से, कुछ नियमों को फॉलो करके, तो उसके लिए आत्म साक्षात्कार बड़ा ही आसान कार्य हो जाता है, ध्रुव बन जाता है। ध्रुव क्या होता है? एक चीज के इर्द गिर्द ऐसे घूमना, धुरी बन जाना किसी की। जैसे नींव मजबूत होती है, किसी के पीछे कोई खड़ा होता है कि ये मेरा ध्रुव है,
इसके बल पर मैं ऐसा कार्य कर रहा हूं। तो मन अगर संयमित हो गया तो वो ध्रुव बन जाएगा आत्म साक्षात्कार के लिए, क्योंकि मन फिर हमेशा उससे यही जिद करेगा कि मैं कौन हूं, मुझे ये जानना है, मैं जिस शरीर के अंदर हूं उसकी जो आत्मा है वह कौन है, मैं कौन हूं स्वयं, मुझे जाना कहाँ है, मैं आया कहाँ से हूं। तो मन ऐसे सवाल करेगा, ना कि भौतिक सवाल करेगा। तो ये श्री कृष्ण कह रहे हैं। तो आज हम इतना ही करेंगे, क्योंकि इसके बाद अब अर्जुन फिर से एक प्रश्न छोड़ेंगे। ये 2 श्लोक आने के बाद फिर से अर्जुन के मन में कुछ सवाल पैदा हो गया है। अब अर्जुन वो पूछेंगे, लेकिन उनके पूछने से पहले हम जो श्री कृष्ण ने हमें आज बताया है, हम उस पर आज के दिन मंथन करेंगे कि हमें अपने मन को नियंत्रण में करना कैसे है। बार बार ये दोनों श्लोक पढ़ना, सुनना, जैसे भी आपको सही लगे बार बार से इस श्लोक को रिपीट करना आज के दिन, और इस पर चलने का पूरा प्रयास करना है, तो मन हमारा कंट्रोल में हो जाएगा। आज के दिन यह भी बताया गया है कि हमें करना क्या चाहिए और हमें किन चीजों का परहेज करना चाहिए। उन्हें ध्यान से सुनिएगा, बार बार सुनिएगा, अगर याद ना रहे सेव कर लीजिएगा, फिर से सुनिएगा, कहीं पे लिख लीजिएगा कि हमें क्या रूल फॉलो करने हैं और किन चीजों को हमें अवॉइड करना है। उन पर चलने का प्रयास कीजिए, आपकी जिंदगी स्वर्ग से भी सुंदर बन जाएगी, क्योंकि आप यहीं बैठे बैठे वैकुंठ लोक का दर्शन करने लगेंगे। हरे कृष्णा। सभी साथ में बोलेंगे, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।